अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फिरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फिरौन को फेंको तो समंदर फिरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फिरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो, अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ लोगों, अल्लाह का मुकाबला करने वाले का अंजाम देखो, कयामत की सुबह तक उसका अंजाम देखते रहो। अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। इस दुनिया में हम सब का रब एक है और उसका मुकाबला करने की कोशिश न करो, उसके बताए हुए कामात पर चलते रहो, वरना हमने फिरौन को नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? निशान इबरत बना दिया। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। और आज भी जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों पर हो रहा हो या किसानों पर हो रहा हो या किसी और शक्ल में, हमारे इस देश पर ही जुल्म क्यों ना हो रहा हो। हमारी देश की सरकारी चीजें आज नीलाम हो रही हैं और आज वो सरकारी ना रही हैं। आज उन पर बड़े बड़े अमीरों का खुद तसल्लुत होता चला जा रहा है। हमारा मुल्क, हमारा देश बिकता जा रहा है। ये देश पर भी जुल्म, और जो जालिम इन तमाम मजालिम को ढा रहा है, इन तमाम जुल्मों को ढा रहा है, उसका अंजाम भी कारून और फिरौन से कम नहीं होगा। ये आने वाली हिस्ट्री बताएगी, ये आने वाला, मेरी भाइयों, तारीख बताएगी, आने वाला कल्चर, आने वाली तहजीब देखेगी कि जिस तरह हज्जाज का नाम, हिटलर का नाम जालिमों में लिखा जाता है और नमरूद का नाम इतिहास में जालिमों में लिखा गया है, इसी तरीके से जुल्म सितम करने वाले भारत पर और भारतवासियों पर और देश के नागरिकों पर और खुद इस देश पर जुल्म करने वालों का इतिहास में कोई अच्छा नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारी नहीं, हम अपनी जिंदगी में उनका इतिहास न पढ़ सके, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, हमारी रीढ़ की हड्डी के नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें और उन औलादों की औलादें याद रखेंगी इस जुल्म, इस जालिम का नाम हिस्ट्री में कैसा आएगा, उसको किस नाम से याद किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जालिमों को कहीं पनाह नहीं मिली, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के मरने के बाद लोग थूक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ आज एक जालिम से छुटकारा मिला। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया में भेजा तो सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भेजा और फरमाया अल्लाह के नबी ने, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, और लोगों अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो करना चाहिए लेकिन जालिम की नहीं, जालिम की मदद क्यों करूं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जालिम की मदद ये है, उसको अपने भाई पर जुल्म करने से रोक दो, जालिम को जुल्म न करने दो और मजलूम पर जुल्म न होने दो, जालिम को जुल्म से रोक दो, ये जालिम की मदद है।
फिर अल्लाह ताला ने खुद हमारे नबी से कहा कि सुनो, मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो मजलूम की आह जब उसकी जबान से निकलती है तो सीधे वो अर्श के पास मेरे पास आती है। आसमान के फरिश्ते ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देते हैं। मजलूम की आह के आगे फरिश्ते रुकावट नहीं बनते। जैसे ये आवाज जाती है मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो पहला दरवाजा खुलता है, दूसरे दरवाजे पे जाती है, फरिश्ता हट जाता है, तीसरे दरवाजे पे जाती है, फरिश्ता दरवाजा खोल देता है। ये डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा बैनी व बैनकुम हिजाब। मेरे और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, मेरे और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। वो डायरेक्ट मेरे पास आती है और जिसका कोई नहीं होता फिर उसका मैं होता हूँ। फिर उस मजलूम को इस दुनिया में ऐसी मदद देता हूँ और जालिम को लोगों के सामने निशाने इबरत बना देता हूँ। फिर उसने कहा, आए नबी, लोगों को बता दो कि हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र से तो चला सकते हो लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर जालिमों का निशान मिट जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को जालिम नहीं रहमत बनाकर भेजा और ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर ऐसी रहमत कि अल्लाह के रसूल जंगल में लैट्रीन के लिए जा रहे हैं और आपका पानी का बर्तन अबू सईद खुदरी पकड़े हुए हैं, एक सहाबी रसूल। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद अबू सईद खुदरी ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, जंगल आ गया है, ये दरख्त बने हुए झाड़ियां, आप यहाँ चले जाइए और लैट्रीन कराइए। पानी का बर्तन अल्लाह के नबी ने ले लिया। अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। अल्लाह के नबी लैट्रीन के लिए झाड़ियों में चले गए और अबू सईद खुदरी एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि अल्लाह के नबी आएंगे तो साथ में हम चले जाएंगे घर। बैठे, जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। उस चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे उस घोंसले में ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी ने चढ़ के देखा तो 2 छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगे। उन्होंने उन दोनों छोटे बच्चों को ले लिया, अपने घर में ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको पोसूंगा, ये बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि चिड़िया आई, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों को के लिए दाना लेने गई थी, अपनी चोंच में दाना लेकर आई कि मैं अपने बच्चे को दे दूं। लेकिन जब घोंसले में देखती है कि बच्चे नहीं है तो दाना उसी घोंसले में रह गया और ची ची करने लगी, गोया कि वो अपने बच्चों को आवाज दे रही हो। उसने कान लगाया तो उसको ची ची की आवाज नीचे ही सुनाई दी। चिड़िया ने देख लिया कि एक आदमी है और उसके हाथ में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो नीचे उतरती है, अबू सईद खुदरी के सर पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है। फिर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को देखते हैं, फिर वो चिड़िया नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मार के भाग जाती है। गोया कि वो ये कह रही है कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। इतने में अल्लाह की रसूल लैट्रीन से फारिग होकर आ रहे हैं। आपने देखा चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे मुंडला रही है और अबू सईद खुदरी के हाथ में 2 बच्चे हैं। वहीं से चीख कर कहते हैं, आए अबू सईद, तुमने इस चिड़िया का दिल दुखा दिया। आए अबू सईद, तुमने इसके बच्चे लेकर इसके दिल को सदाया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, उसी तरीके से इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। आए अबू सईद, इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने बच्चा छोड़ा, चिड़िया फौरन आई और उसने चोंच से अपने बच्चे को पकड़ा और उड़ती हुई गई और घोंसले में रखाई। फिर आई और दूसरा बच्चा लेकर घोंसले में आए रख दी और अबू सईद खुदरी अल्लाह के नबी के साथ वापस आ गए। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं 3 दिन या
4 दिन के बाद उसी जंगल में गया और मैंने सोचा कि कुछ दाना ले जाऊं और उस चिड़िया के घोंसले में डाल दूं। जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए इधर उधर से दाना लेके आती है, तो हम ही थोड़ा सा दाना ले जाएं और उसके घोंसले में रखाएं। 3 या 4 दिन के बाद जब मैं उस जंगल में पहुंचा तो क्या देखता हूं, उस चिड़िया का घोंसला भी आ नहीं रहा। चिड़िया दूसरी जगह अपना घोंसला बना ली है और अपने बच्चों को यहां से ले गई है, क्योंकि वो समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है। आज किसी ने पकड़ा, कल कोई और भी ले जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने दूर से देखकर कहा, अबू सईद, तुमने चिड़िया का दिल दुखाया, ये रहम था। और जिस नबी के अंदर परिंदों के लिए इतना रहम हो, इंसानियत के लिए कितना रहम होगा, इंसानियत के लिए कितना रहम होगा। इसीलिए किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए रहम और रहम दिल की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिस इंसान के दिल से रहम निकल जाए तो याद रखना वो निज़ाम नहीं चल सकता है। और अगर किसी भी बादशाह और किसी भी सरबराह और किसी भी सुपर पावर आदमी के अंदर से अगर रहम का जज्बा निकल जाए तो वो देश को भी बर्बादी के दहाने पर ले जाएगा, क्योंकि जब रहम नहीं है तो वो देश पर भी जुल्म करेगा और देशवासियों पर भी जुल्म करेगा। इसलिए रहम का होना और रहम दिल का होना ज़रूरी है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, ताकि पूरी दुनिया का निज़ाम अच्छी तरीके से चलता रहे। इसलिए याद रखना, जिन लोगों के दिलों से रहम निकाल लिया गया, तारीख़ ने उनको माफ़ नहीं किया, बाद में आने वाले वक्त ने उनको दोहराया। और आज देख लो, किसी को हिटलर कहा जा रहा है, किसी को जालिम कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ। तारीख़ ने उनको माफ़ नहीं किया और तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती है। इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। और वक्त आज तुम्हारा है, कभी हमारा भी होगा, क्योंकि वक्त हमेशा एकसा नहीं होता है। इसीलिए वक्त का मामला अल्लाह ने किसी एक के हाथ में नहीं दिया, ये बदलता रहता है। और अल्लाह ताला ये बताता रहता है, सुनो, आज तुमने ये किया, कल तुम्हारे ऊपर भी कोई है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि तुम ये समझ जाओ कि तुम लोगों के ऊपर भी कोई और है, जो क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमें और आपको सोचना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया कि उसकी नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई गिरफ्त नहीं की और उसको माफ़ कर दिया। एक वाक़या और सुनाऊंगा। यहाँ नीयत क्या थी? यहाँ तो ये नीयत नहीं थी कि अल्लाह तू मेरा बंदा, नहीं, नीयत क्या थी? वाकई तू मेरा रब है। लेकिन वो बेचारा धोखे से कह गया, नीयत नहीं थी, निकल गया। लेकिन यहाँ मामला क्या था? बुखारी शरीफ में यह भी वाकया, एक आदमी को बुलाया जाएगा जो कत्ल हुआ होगा, गर्दन कटाया होगा, मैदान जंग में लड़ा होगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, क्या किया तुमने? अरे अल्लाह, तूने हमें ज़िंदगी दी थी, हमने तेरी राह में ज़िंदगी खर्च कर दी है। हम तेरी राह में इतना लड़े कई काफिरों को मारा, और उसके बाद एक तलवार मेरी गर्दन पर भी चल गई, मैं तेरी राह में मारा गया। अल्लाह कहेगा झूठ बोलता है तू। वो कहेगा अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा हाँ। आए अल्लाह, अपने फरिश्तों से पूछ, मैं मैदान जंग में गया था या नहीं गया था? अपने फरिश्तों से पूछ, मैंने अपनी बीवी बच्चे छोड़े थे या नहीं छोड़े थे? अपने फरिश्तों से पूछ, मैंने अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? अल्लाह कहेगा ज़मीन छोड़ी थी, ये सच है। प्लॉट छोड़ा था, सच है। बीवी बच्चे छोड़े थे, सच है। मैदान जंग में गया था, ये भी सच है। तलवार चलाई थी, ये भी सच है। अपनी तलवार से कई काफिरों को मारा था, ये भी सच है। और तलवार चलाते चलाते तू भी मारा गया, ये भी सच है। ये सब सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरी राह में मारा गया है। तू मेरी राह में मारा गया, ये सच नहीं है। कहा अच्छा, सब सच है, ये सच क्यों नहीं है? अल्लाह कहेगा जब तू मैदान जंग में तलवार चला रहा था, लड़ रहा था और काफिरों को मार रहा था, तो तेरे दिल में ये नीयत थी। फिर नीयत आ गई, तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा जरी कहें, वीर कहें, हीरो कहें, तलवार चलाने में एक्सपर्ट कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला कहें।
तू जो चाहता था दुनिया में शोहरत वो तुझे मिल गई, जब तू मेरे लिए लड़ा ही नहीं तो जन्नत में तुझे क्यों दूं। देख रहे हैं, घर भी छोड़ा, बीवी बच्चे भी छोड़े, ज़मीन जायदाद भी छोड़ा, मैदान जंग में कई काफिरों को भी मारा, लड़ा, खुद भी मारा गया, लेकिन इसके बावजूद जन्नत नहीं मिली। क्यों? जुर्म क्या था? सिर्फ इतना सा कि उसके दिल में ये नीयत आ गई, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतनी सी खामी उसके दिल में पैदा हो जाने की वजह से ये आदमी कहाँ गया? जहन्नम में। अल्लाह कहेगा फरिश्तों उठाओ, जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं लड़ा। कल जुमा है ना, मस्जिद भर जाएगी। क्यों? लोग ये ना कहें कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये एक टाइम की नमाज एक हफ्ते के बाद हम पढ़ेंगे भी तो वो भी मोहल्ले वालों के लिए, गांव वालों के डर से कि ये लोग ये ना कहें कि जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये इबादत नहीं है। इतनी सी नीयत पर उसकी शहादत का सर्टिफिकेट उससे छीन लिया गया। अब वो शहीद नहीं, जहन्नमी है। उसकी गर्दन कटी, खून निकला, वो खून का कतरा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह की राह में कत्ल होता है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह उसके खून के, उसके गुनाह को माफ कर देता है। वो शहीद जो अल्लाह की राह में मारा जाता है, कयामत के दिन अपनी कब्र से ऐसे ही उठेगा, उसके जिस्म से खून बह रहा होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इसका मैं क्या हिसाब लूं, इससे मैं क्या सवाल करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी खुद खर्च करके आया, जाओ इसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। इतना बड़ा शहीद का मकाम। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? तेरा खून का कतरा गिरा, गर्दन कटी, सब कुछ हुआ, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, ज़मीन जायदाद छोड़ी, लेकिन तू मेरे लिए नहीं लड़ा। तूने दिल में ये नियत कर ली कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। उठाओ आए फरिश्तों, इसको बहादुरी की इज्जत मिल गई, शाह बहादुरी का इनाम दे दिया गया। दुनिया में ये जो चाहता था उसको वो शोहरत मिल गई, दुनिया में जो चाहता था वो मैंने दे दिया, अब आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। पकड़ो, फेंको, जहन्नम में डाल दो। बल्कि बुखारी की हदीस तो ये भी कहती है कि जहन्नम सुलगाई ही उसी से जाएगी, 3 लोगों से, अमीर, शहीद और मौलवी। हम लोग भी पीछे नहीं हैं। 3 लोग, अमीर जिसने सदका और खैरात तो किया होगा लेकिन लोग उसे बहुत बड़ा सखी कहें, क्या क्या देता है वो, देखो वो उसका हाथ खुला है, जो जाता है उस लौट। उसके दिल में ये था उस अमीर को, चल, और शहीद तो है ही, अभी बता दिया, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, चल तू भी आ। और आलिम कुरान, आलिम हदीस, लोग उसे बहुत बड़ा मौलवी कहें, बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, उसके दिल में यह, लोग मुझे बहुत बड़ी इज्जत दें, बहुत बड़ा मौलवी। तो ये तीनों अल्लाह जहन्नम में आग इन्हीं से लगाएगा। आप लोग चूल्हा जलाते हैं ना, लकड़ियाँ रखते हैं तो घास लेट डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, या पहले कुछ कागज़ वागज़ लगा देते हैं ताकि लकड़ी आग पकड़ ले। तो ये 3 लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे, शहीद, मौलवी और अमीर। ये तीनों लोग जहन्नम, अल्लाह इनमें आग लगा के जहन्नम को भड़काएगा, जहन्नम को। इतनी सी नीयत की वजह से एक शहीद को शहादत का सर्टिफिकेट छीन लिया गया। काम कितना अच्छा किया उस बेचारे ने, अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, बीवी बच्चे सब छोड़े, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर मकान सब छोड़ा, काम कितना अच्छा किया। कई काफिरों को मारा, काम कितना अच्छा किया, खुद भी मारा गया, काम कितना अच्छा किया। लेकिन ये अच्छा काम बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ये नीयत आ गई कि अल्लाह ताला मुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें। इस इतनी सी नीयत ने उसके सारे काम को बेकार कर दिया। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फ़िन्नार। जब 2 मुसलमान तलवार लेकर, पिस्टल लेकर, बंदूक लेकर बाहर आ जाएं और दोनों एक दूसरे को मारें, एक मरेगा एक मारेगा, ज़ाहिर देखा यही गया। जब दोनों लोग लड़े तो एक मारता एक मरता है, जख्मी तो हो सकता है लेकिन दोनों मर नहीं सकते, एक मारेगा एक मरेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी। जो मारने वाला कातिल वो भी जहन्नमी, जिसको मारा गया वो भी जहन्नमी। सहाबा इकराम ने सवाल किया
सहाबाए किराम ने सवाल किया, हाज़ल कातिल फमा बालुल मक़तूल, आय अल्लाह के रसूल, कातिल को मर्डर करने वाले को जहन्नम में जाना चाहिए क्योंकि वो कातिल है, मक़तूल जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो मारा गया, वो तो कत्ल किया गया, वो बेचारा जहन्नम में क्यों जाएगा? सुनिए अल्लाह के नबी ने यहाँ क्या कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो मक़तूल जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा, इसलिए इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में ये नियत थी कि मैं इसको मार डालूं। मरने से पहले उसके दिल में भी ये नियत थी कि मैं अपनी तलवार से इसको कत्ल करूं, मैं अपनी बंदूक से इसको मार डालूं। मार नहीं पाया लेकिन नियत तो थी। इस नियत की वजह से जो मर गया है वो भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसके दिल में नियत थी।